तो पुराने कार्यकाल आप लोग कर रहे हैं। कई नेता, व्यापारी नेता भी ये कहते हैं कि अभी भाजपा के जितने भी एक तरह से जनप्रतिनिधि नारियल फोड़ नेता हो रहे हैं, नारियल फोड़ के उद्घाटन कर देते हैं, किसी भी चीज़ का शिलान्यास वो नहीं होता। जवाब पूरा ले लो। ट्रैफिक पे बात कर रहे थे आप। चलो, एक ना राजगुरु मार्केट के व्यापारियों से हमारी कई बार बात हुई, वो कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे को लेकर डॉक्टर सुभाष चंद्र राय के समय में उन्होंने बजट दे दिया, बजट पास हो गया सारी चीज़, उसके बावजूद भी अभी तक वो काम सिरे नहीं चढ़ा। क्या कारण है? टेंडर लग चुका है उसका और महीने हो गए इसको भी। ऑर्डर देखिए, पहले तो हमारे नगर निगम में कैमरे लगाने की परमिशन नहीं थी। को सुंदर दिखाने के लिए शहर को, जैसे स्ट्रीट लाइट में आप लोगों ने तिरंगा लाइट तो लगाना शुरू किया, लेकिन वो जैसे विधायक जी और मंत्री जी के घर के या जैसे कि निगम के एरिया में लगाया, क्या पूरे शहर में इस तरह का दृश्य होगा? खाली एक वो वहाँ पे एक तरह से नमूना दिखाया जाएगा। 26 जनवरी को आपसे आग्रह है एक बार लाइव इंटरव्यू करना मेरा। खंबे में तो आजकल अगर देखा जाए तो बहुत सारे होल्डिंग लगे मिलते हैं, सारे के सारे पोस्टर बैनर से पूरा शहर, मतलब ना होल्डिंग और छोटे बैनर उसमें लग के खंबे तो उसमें ढक जाते हैं। शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो तरुण जैन के अपने हटवाए हैं। देखिए, किसी के भी, ये खाली तरुण का मामला नहीं है। पोल पर जो हमारे शहर की सुंदरता होनी है और सुंदर दिखने के लिए, और तरुण का तो पहला फर्ज बनता है। तरुण जी के हटते ही उन्हीं जगह पे दूसरे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पोस्टर लग गया। अगर ऐसा तरुण जी का अगर हट जाता उसके बाद नहीं लगता तो फिर तो हाँ ठीक है, निगम ने सफाई अभियान चलाया है, सारा साफ करते हैं, लेकिन तुरंत उसके बाद उनका अलग अगला पोस्टर लग जाता है वहाँ पर। मैं आपको कह रहा हूँ कि सभी हटेंगे, चाहे किसी का भी है। 26 जनवरी को अपन लाइव करेंगे, आपके साथ ही लाइव चलेंगे। सबसे मुख्य समस्याओं की बात करें, डेयरी शिफ्टिंग की आप लोगों की बात थी, वो अभी सिरे आप लोगों का नहीं चढ़ा। पहला तो ये सवाल कि मैं आपको बता दूं, डेयरी शिफ्टिंग हिसार की जनता सुनती आ रही कई वर्षों से। ये अगले साल के लिए चुनाव के लिए मुद्दा रख रहे हैं। मुद्दा नहीं रख रहा मैं, मुद्दा रखना होता तो आज तक मुद्दा ही था ये। गौशाला तो बन गई, आपने संस्था को भी दे दिया, गाँव कंस्ट्रक्शन को दे दिया, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अभी भी बेसहारा गौ आपको गलियों में, कॉलोनियों में निरंतर दिखाई देंगी। देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, और आज 3000 से अधिक पशु वहाँ पहुँच चुके हैं डेली। लेकिन उनकी ना बढ़ोतरी नहीं हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। कई साल, लगभग 2 साल से हम लोग बात करें, बन गया है, उसके बाद गौवें गई हैं, उसके बाद गायों की बढ़ोतरी नहीं हुई। ये पिछले 6 महीने की ही बढ़ोतरी बता रहा हूँ मैं आपको, जन्माष्टमी से लेकर। मल्टी स्टोरी पार्किंग की आप लोगों ने बातचीत की थी, मल्टी स्टोरी पार्किंग को लेके अभी भी उसमें कोई आप लोगों का कार्य शुरू नहीं हुआ। और बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था, बुरा हाल है शहर में, अगर कहीं जाना हो लोगों को, किसी भी एरिया में जाना हो तो ट्रैफिक व्यवस्था वो नहीं है। और मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए अभी तक क्या हुआ है? क्या लगता है कि आपके इस जो कार्यकाल में पूरा होगा? देखिए, मेरे ही कार्यकाल में एलिवेटेड का प्रस्ताव हमने पास किया। गलती वो करके गए, भुगत आप रहे हो। गलती उन्होंने करी, इंटीग्रेट का काम उनका था, उनको करना चाहिए था। और अब हमारे कर्मचारी सारे के सारे कंप्यूटर ऑपरेटर, सारे अधिकारी इसी काम में लगे हुए हैं। तो अभी भी तो आपके यहीं से जो विधायक है उनका ही डिपार्टमेंट है ये भी। डॉक्टर कमल गुप्ता आपके अच्छे मित्र भी हैं, पार्टी में भी एक है और पावर में भी, और मंत्री भी उन्हीं का विभाग है। मंत्री जी की हम सारे इज्जत करते हैं। हम तो कहते हैं कि अभी भी उसका काम भी तो होना चाहिए, इज्जत तो आप लोग करते हो, लेकिन मंत्री जी उस पर जो आपके विचार है, सोचे, उस पर मंत्री जी को भी खरा उतरना चाहिए। देखिए, हमने मंत्री जी को लिखित में प्रस्ताव पास कर भेज दिया। जैसे नए साल के मौके पर जैसे डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर ने कुछ प्लान बनाया हुआ, सारे पार्षद और मेयर साहब गोवा की तरफ जाने वाले हैं कुछ दिन में, कुछ आपको भी न्योता दिया है क्या घूमने फिरने के लिए? देखिए, 4 साल हो गए मैं सुनता आ रहा हूँ। अभी कोई ऐसा टूर मेरे पास तो है नहीं। उसका भी फर्ज बनता है, सारे के सारे पार्षद आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपका 4 साल का कार्यकाल बिना हंगामे के, बिना शांतिप्रिय तरीके से निपट गया, तो उनको तो आपको लेके जाना चाहिए। भाई चलो, सारे के सारे टीम में लेके चलता हूँ, क्योंकि 1 साल और बचा है। देखिए, इसके लिए मेरे पास तो। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे हिसार के, जैसे कि अगर मेयर के चुनाव की बात करें तो लगभग 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल लगा हुआ है। और यहाँ पर फिलहाल हमारे साथ है हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी। जिस सपने के साथ, जिस वादों के साथ इन्होंने काम शुरुआत किया था, उसमें कितना इन्होंने सफलता हासिल की है, अब किस तरह के कार्य चल रहे हैं, और क्या लगता है कि आने वाला जब चुनाव तक 1 साल का समय है, उस तक कितना काम और करना है, पूरी जानकारी लेंगे, बात करेंगे। हिसार की समस्याएं को लेकर भी बात करेंगे और इनका पिछला कार्यकाल को लेकर भी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार रमेश जी। सर, जैसे कि 4 साल एक तरह से पूरे हो गए और 4 साल के बाद 5वां साल आपका लग गया है, चुनावी साल भी है, क्या कह रहे हैं? देखिए, जो जनसेवक होते हैं, जनता की सेवा जिन्होंने करनी है, उनके लिए चुनाव मायना नहीं रखते। और मेरे को तो 94-5 से मैं
इस फील्ड में हूँ और सबसे पहले जन संघर्ष समिति बनाकर हमने अपना सामाजिक कार्य से ही शुरुआत की थी और समाज के कार्यों को देखते हुए हिसार की जनता ने मुझे इस पद पर चुनाव जितवाया और ये पद मायना नहीं रखते मेरे लिए तो काम करने के लिए एक अवसर मिला और इस अवसर का हिसार की जनता के लिए जो मैं कर पाया 4 साल के अंदर आपको काफ़ी कार्य हमने किए हैं। तो जैसे मुख्य समस्याओं की बात करें, डेयरी शिफ्टिंग की आप लोगों की बात थी, वो अभी सिरे आप लोगों का नहीं चढ़ा। पहला तो ये सवाल। देखिए मैं आपको बता दूं, डेयरी शिफ्टिंग हिसार की जनता सुनती आ रही कई वर्षों से और ये सिर्फ एक घोषणाएं होती थी। मेरे कार्यकाल में मैं मानता हूं कि भाई पीरा वाली जो गांव है और सेक्टर 33 जहां ख़त्म होता उससे साथ लगते, हमने 50 एकड़ भूमि प्रदेश सरकार से ली। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं जो इस योजना को हम सिरे चढ़ाने के लिए हमें ज़मीन दी और उस पर जो है 4 दीवारी का काम पूरा हो चुका है और आज हम चाहें कि एक ही वर्ष में, अभी अंतिम वर्ष है तो इसमें डेयरी शिफ्ट हो जाए तो अभी ऐसा मुझे लग नहीं रहा क्योंकि वहाँ पर कार्य जो है प्रगति पर है। वहाँ पर भी सड़कों का काम होना है। ये अगले साल के लिए चुनाव के लिए मुद्दा रख रहे हैं? मुद्दा नहीं रख रहा मैं, मुद्दा रखना होता तो आज तक मुद्दा ही था ये। मैं तो काम की बात बता रहा हूँ आपको। 50 एकड़ में डेयरियों के प्लाट काट दिए गए हैं। इसके लिए ऑक्शन भी एक फेज़ की करा दी गई है, कमर्शियल ऑक्शन हो चुकी है और इस पर जब पोजेशन दें तो हम पोजेशन की स्थिति में होने चाहिए। इसके लिए एसटीपी भी और इसके लिए पानी की व्यवस्था भी, सभी चीज़ें चाहिए। तो कोई भी हम मकान भी बनाता है, एक मकान में इतना टाइम लग जाता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये 50 एकड़ का। यहाँ पर जो है सारी चीज़ें बननी है, सड़कें भी हैं, पशुओं के लिए सारी सुविधाएं हों। तो अगले साल में, जैसे अगले कार्यकाल में आपका पूरा होगा, अस्पताल भी हो और सारी चीज़ें वहाँ पर हों, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और 50 एकड़ में आप ढंडूर की जो ज़मीन थी वो हमें मेरे कार्यकाल से पहले मिली थी, उसको डेवलप करनी थी तो डेवलपमेंट का काम मैंने करवाया वहाँ आज देखो ढंडूर में गौशाला बन गई और वहाँ पर अब गावड़ कंस्ट्रक्शन आपने सुनी हो, राजेंद्र गावड़ जी ने। गौशाला तो बन गई, आपने संस्था को भी दे दिया, गावड़ कंस्ट्रक्शन को दे दिया, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अभी भी बेसहारा गऊ आपको गलियों में, कॉलोनियों में निरंतर दिखाई देंगी। देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि हम काम जो ये नहीं कह रहा कि मैं पूरी तरह हो गया, भाई जो आज तक सिर्फ कागज़ों में दिखाते थे या कुछ करते थे, हमारे से पहले सरकारें बहुत आई, लेकिन जो इस धरातल पर काम की मैं बात कर रहा हूँ, 50 एकड़ हमें जो है गौशाला बनाने के लिए ज़मीन मिली, पैसा बनाने के लिए वहाँ मिला, हमने बना के दिखाई। संस्थाएं जोड़कर हम पशु की सेवा वहाँ कर रहे हैं और आज 3000 से अधिक पशु वहाँ पहुँच चुके हैं डेली। लेकिन उनकी ना बढ़ोतरी नहीं हुई है, कई साल, लगभग 2 साल से हम लोग बात कर रहे हैं, बन गया है, उसके बाद गौवें गई हैं, उसके बाद गायों की बढ़ोतरी नहीं हुई वहाँ। ये पिछले 6 महीने की ही बढ़ोतरी बता रहा हूँ मैं आपको, जन्माष्टमी से लेकर जन्माष्टमी वाले दिन हमने ये प्रोजेक्ट जो है दोबारा से हमने 2 नई गाड़ियाँ खुद नगर निगम ने खरीदी और उन गाड़ियों में पशु लिफ्टिंग का काम जो हम कर रहे हैं 50 की एवरेज से, और छुट्टियाँ आप अगर हटा दो, लगभग 40-50 पशु जो है डेली वहाँ पहुँच रहे हैं। और कई बार क्या है वहाँ पर कार्य जैसे जो है चलता भी रहता है। तो मेयर के चुनाव आगे 1 साल के अंदर जब होंगे, उससे पहले आपको लगता है कि हिसार बेसहारा पशु मुक्त हो जाएगा? देखिए चुनाव बार बात आप मत अड़ाएं, चुनाव की बात, चुनाव का मुद्दा भी था ना, चुनाव के वादे थे आप लोगों के। सुने, इस पर हम काम कर रहे हैं, वो काम भी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि आज तक ये काम हुआ ही नहीं था। चलो, मल्टी स्टोरी पार्किंग की आप लोगों ने बातचीत की थी, मल्टी स्टोरी पार्किंग को लेके अभी भी उसमें कोई आप लोगों का कार्य शुरू नहीं हुआ। और बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था, बुरा हाल है शहर में, अगर कहीं जाना हो लोगों को, किसी भी एरिया में जाना हो तो ट्रैफिक व्यवस्था वो नहीं है। और मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए अभी तक क्या हुआ है, क्या लगता है कि आपके इस जो कार्यकाल में पूरा होगा? देखिए मेरे ही कार्यकाल में एलिवेटेड का प्रस्ताव हमने पास किया, आप समाचार पत्रों में भी पास कर लिया, वो हो गया पूरी। और ये प्रोजेक्ट कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, सैकड़ों करोड़ों का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, माननीय उप मुख्यमंत्री
दुष्यंत चौटाला जी का डिपार्टमेंट है ये, उन्होंने इसकी डीपीआर तैयार करवाई। आज जो है इस पर कार्य प्रगति पर है और ये बनने की जो मुख्य जो हिसार में जो एलिवेटेड बनना चाहिए उसके लिए एक किस्म से आपको हरी झंडी मिल चुकी है और ये कार्य होगा। और ये हमारे हाउस को श्रेय जाता है कि सबसे पहले हमने हाउस की मीटिंग में ये पास किया कि भाई शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरनी चाहिए। और इसके लिए आप देखें 5 साल पहले जाएं, 4 साल पहले की बात करें, कैमरी रोड पुल का काम पूरा हो चुका, सेक्टर 16 का काम पुल का काम हमारे कार्यकाल में हुआ और डाबड़ा चौक का दोहरीकरण भी शुरुआत हमारी। ये तो पुराने कार्यकाल आप लोग कर रहे हैं। कई नेता, व्यापारी नेता भी ये कहते हैं कि अभी भाजपा के जितने भी एक तरह से जनप्रतिनिधि नारियल फोड़ नेता हो रहे हैं, नारियल फोड़ के उद्घाटन कर देते हैं, किसी भी चीज़ का शिलान्यास वो नहीं होता। जवाब पूरा ले लो। ट्रैफिक पे बात कर रहे थे आप, और सूर्यानगर जो पिछली सरकारें कहती फिजिबिलिटी नहीं है, वहाँ पर हमने अंडरपास भी और ओवरब्रिज भी बनाने का काम आप खुद देख लें वहाँ चल रहा है। ये सब ट्रैफिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और अब जहाँ जहाँ हमारी जैसे बस स्टैंड के सामने हमारे पास सड़क चौड़ी हो सकती है, वहाँ उसके लिए भी रेजोल्यूशन करके हम उसका भी सर्वे करवा रहे हैं कि सड़कें ये भी चौड़ी हो जाए। और जो कैंप चौक है आप देखते हैं वहाँ जो वहाँ पर भी रेस्ट हाउस की जगह है, थोड़ा सा अगर वो भी दीवार पीछे हो जाए तो वो भी सड़क चौड़ी हो सकती है। आगे जेल की दीवार है वो भी थोड़ा सा पीछे हो जाए, ये सड़कें भी चौड़ी नीचे भी हो सकती हैं। तो इसके ऊपर भी हमारा जो है काम चल रहा है। और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए जैसे हमने अपनी सिटी बस भी चलाने का काम किया। नगर निगम की सिटीज़ बस चल रही हैं, आज तक वो भी कभी नहीं चली थी। सिटी बस भी हमारी कामयाबी से चल रही हैं। और ट्रैफिक के लिए देखो, शहर वही का वही है, सड़कें वही की वही हैं, गलियाँ वही की वही हैं, लेकिन शहर हमारा बढ़ रहा है। चलो, एक ना राजगुरु मार्केट के व्यापारियों से हमारी कई बार बात हुई, वो कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे को लेकर डॉक्टर सुभाष चंद्र राय के समय में उन्होंने बजट दे दिया, बजट पास हो गया सारी चीज़, उसके बावजूद भी अभी तक वो काम सिरे नहीं चढ़ा। क्या कारण है? टेंडर लग चुका है उसका और महीने हो गए इसको भी। ऑर्डर देखिए, पहले तो हमारे नगर निगम में कैमरे लगाने की परमिशन नहीं थी। अब वो परमिशन आई है कि मंत्री के कोटे से और सांसदों के कोटे से कार्य हो सकता है। वो परमिशन आने में टाइम लगा, परमिशन आने के तुरंत बाद हमने टेंडर लगवा दिया। अब ये 1-2 दिन में ही उसका वर्क ऑर्डर होना है। जल्द राजगुरु मार्केट में माननीय एमपी साहब के जो है वो कैमरे उनकी ग्रांट से लगेंगे। और आप पार्किंग की बात कर रहे थे, राजगुरु मार्केट में हमने एक नई पार्किंग, आप वहाँ जाकर देखें, आज भी वहाँ काम चल रहा है। तो उसकी 4 दीवारी का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ब्लॉक लग जाएंगे। उसके बाद जो मल्टी स्टोरी का भी आप कह रहे थे, उसका भी प्रोजेक्ट जो हम इस साल सिरे चढ़ाएंगे उसको भी। और 3 जगह हमारी पार्किंग समझ लो। अब ये एक तो जो अस्पताल है सारे, जहाँ सेवक सभा अस्पताल है, वहाँ पर पुराना धोबी घाट होता था, जो धोबी घाट से एक्स्ट्रा जो जगह है वहाँ पर भी हमारी पार्किंग और बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। उसकी भी 4 दीवारी कराकर आधी जगह वहाँ खाली पड़ी है, वहाँ भरत करवाकर वो भी पार्किंग विकसित की जा रही है। जैसे संदर को सुंदर दिखाने के लिए शहर को, जैसे स्ट्रीट लाइट में आप लोगों ने तिरंगा लाइट तो लगाना शुरू किया, लेकिन वो जैसे विधायक जी और मंत्री जी के घर के या जैसे कि निगम के एरिया में लगाया, क्या पूरे शहर में इस तरह का दृश्य होगा? खाली एक वो वहाँ पे एक तरह से नमूना दिखाया जाएगा? 26 जनवरी को आपसे आग्रह है एक बार लाइव इंटरव्यू करना मेरा, और पूरे शहर का कोई भी खंभा आपको खाली नहीं दिखेगा। खंबे में तो आजकल अगर देखा जाए तो बहुत सारे होल्डिंग लगे मिलते हैं, सारे के सारे पोस्टर बैनर से पूरा शहर, मतलब ना होल्डिंग और छोटे बैनर उसमें लग के खंबे तो उसमें ढक जाते हैं। देखिए, शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं। तिरंगा लाइटें हम लगवा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी पोल पे किसी ने फ्लैक्स लगाया है तो उसको हटाया भी जा रहा है। और इसके लिए मैं लिख भी रहा हूँ कि कोई भी ऐसे अवैध तरीके से फ्लैक्स लगाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और तो तरुण जैन के आपने हटवाए हैं? देखिए, किसी के भी, ये खाली तरुण का मामला नहीं है। पोल पर जो हमारे शहर की सुंदरता होनी है और सुंदर दिखने के लिए, और तरुण का तो पहला फर्ज बनता है। हमारे पार्टी का सदस्य है, माननीय सदस्य है, कोई इसमें तरुण जी के खिलाफ हम नहीं हैं। लेकिन तरुण जी के हटते ही उन्हीं जगह पे दूसरे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पोस्टर लग गया। अगर ऐसा तरुण जी का अगर हट जाता उसके बाद नहीं लगता तो फिर तो हाँ ठीक है, निगम ने सफाई अभियान चलाया है, सारा साफ करते हैं, लेकिन तुरंत उसके बाद उनका अलग अगला पोस्टर लग जाता है वहाँ पर। मैं आपको कह रहा हूँ कि सभी हटेंगे।
चाहे किसी का भी है। 26 जनवरी को अपन लाइव करेंगे, आपके साथ ही लाइव चलेंगे, सारे खंभे भी देखेंगे। और उससे पहले आप खुद ही बता दोगे कि सारे खंभों पर तिरंगा लाइट जो है पहली बार शहर में ऐसा सुंदरीकरण होने जा रहा है कि हर खंभे पर तिरंगा, जो हमारे देश की शान है वो। तो जैसे नारियल फोड़ की बात तो करते हैं कि जैसे मेयर साहब हैं, विधायक जी कमल गुप्ता जी, मंत्री जी हैं, सांसद हैं, नारियल फोड़ के वो कर देते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। जैसे कि पिछले दिनों आपने 2 दिन से आपका चल रहा है कि महासफाई अभियान, वहाँ जाके आप सफाई करने शुरू कर देते हैं और उसके बाद अगले दिन वहाँ झुका तो हालात है। तो इसमें दोषी कौन है? आप खुद बताओ, दोषी कौन है और सफाई कौन करता है और गंद कौन मचा रहा है? हम तो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर रहे हैं शहर की। और जो गंदगी फैलाते हैं, आपको भी, आपके माध्यम से भी मैं कहूँगा कि हिसार की जनता, मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से चाहती है कि शहर स्वच्छ हो। कुछ एक लोग जो ये गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, उनसे मैं पहले तो आग्रह कर रहा हूँ कि सुधर जाएं, कि शहर को गंदा न करें, कचरा जो है अपने डस्टबिन में डालें। हमारी गाड़ियाँ हर जगह जा रही हैं और गाड़ियाँ बढ़ाने का काम भी इस महीने 50 गाड़ियाँ हम और ख़रीद रहे हैं और 10 वार्ड ठेके पे भी समझ लो 1 तारीख से हमारे हो जाएंगे। और ये समझो शहर में अब 200 गाड़ियाँ के लगभग हो जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई किसी गली में भी कोई गाड़ी डेली ना जाए, प्रतिदिन प्रति एरिया में गाड़ी जाएगी। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे एरिया में जाती हुई है, लेकिन थोड़ा सा वो है कि थोड़ी मान लो कहीं 2 दिन में भी एक बार जाती है। लेकिन 2 दिन का कूड़ा हम रख सकते हैं, ये नहीं है कि हमने सड़कों पर ही डालना ज़रूरी है। सड़कों पर डालना कोई ज़रूरी नहीं है। ये पॉलीथीन और सारी चीज़ें जो हैं, इसको हम जो है अपनी सेफ्टी के लिए बंद भी करें, पॉलीथीन को भी। ठीक है, कई बार मैं आज भी एक कार्यक्रम में था तो एक ने सवाल उठा दिया कि फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए। और फैक्ट्रियां तो बंद, भाई फैक्ट्रियों को कोई सरकार ने परमिशन नहीं दे रखी, वो कार्य भी चल रहा है। यूज़ करना भी तो बंद होना चाहिए। पहले क्या थैला हम उठाते नहीं थे, पहले क्या हम थैले में सामान नहीं लाते थे। आज से 25 वर्ष पहले रमेश जी, आप भी यहीं थे, मैं भी यहीं था, और आपको याद है अच्छी तरह, हम खुद भी थैला उठा के ही, और आज भी हम तो थैला मेरी तो गाड़ी में रहता है। भाई कोई भी चीज़ लेनी हो, मेरा हमेशा बैग गाड़ी में रहता है। तो मेरा थैला मेरी शान समझकर इसको उठाएं और नगर निगम के इस कार्य में भी सहयोग करें और गंदगी शहर में न मचाएं। हम तो सफाई करने वाले। और एक बात और कहूँगा कि सफाई कर्मचारी को जो है इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वो आपकी गंदगी उठा रहा है। एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो तो डॉक्टर को आप साहब कहते हैं। ये सफाई वाले को कम से कम आप जी नहीं कह सकते, इज्जत से बात तो कर सकते हो, क्योंकि ये भी बीमारियों से बचाने का ही कार्य हमें करते हैं। स्वच्छता दूत है हमारे ये। और सफाई कर्मचारियों को मान सम्मान आप करें और हमेशा सफाई में आप सहयोग करें। आपका धन्यवाद। आपने ये कहा कि स्वच्छता अभियान हमने निरंतर चलाया हुआ है। प्रतिदिन मैं प्रति 1 वार्ड में डेली जा रहा हूँ और काफ़ी हद तक हमें सफलता मिल रही है। और काफ़ी खाली प्लाटों के लिए एक जो कानून बनाने की आवश्यकता है, वो मैं नगर निगम की अगली मीटिंग में सख्त कानून बना, हमारे शहर का तो सख्त कानून बनाने का काम मैं करूँगा। पीजी जो नाजायज़ चलते थे उनका कानून मैं पहले बना चुका हूँ और उस पर भी काफ़ी हमने सफल कानून बना चुके हैं। उसके बावजूद ही भीड़ गलियों में पीजी हैं और पीजी के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे न तो उनके साइड में विंडो है, न कहीं से वो एक ही रास्ता है आने जाने का, और बच्चे वहाँ 50-50, 100-100 बच्चे उसमें रह रहे हैं। जितनी हमारे पास शिकायत आती है सभी पर जो कार्य होता है। अब पहले तो इस पर कोई कानून भी नहीं था। पहले तो बड़ा कहीं शिकायतें ज़्यादा आती थी कि कहीं एक पीजी में डोगरान मोहल्ले में आई कि शराब की बोतलें पाई गई या और पाएगी, उसकी हमने सख्त कार्रवाई की और वो छोड़ के भाग गया। तो ऐसी शिकायत अगर कोई है, अब हमारा एजुकेशन सिटी है, एजुकेशन सिटी में बच्चे आके कहीं तो रहेंगे ही और कहीं तो उनको भी एक चाहिए, सुरक्षित जगह चाहिए। सभी को सुरक्षित जगह मुहैया हो, इसके लिए हमने कानून बना दिया गया। और यदि किसी की भी ऐसी शिकायत है किसी भी एरिया में
यदि कोई पीजी नाजायज़ कोई तंग कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास कानून है, उस पीजी को बंद कराने का काम भी हम कर सकते हैं। जैसे हाउस की मीटिंग में अगर पिछले दिनों की बात करें, कई पार्षद नाराज थे, कहते कि अधिकारी सुनाई नहीं करते, बार बार कहते उसके बाद भी कार्य नहीं होता। क्या पहले से सुधार आ गया अधिकारियों में? अभी कहना सुनना शुरू कर दिया अधिकारियों ने? देखिए, ये तो या तो कोई समस्या है वो बताएं। अधिकारी तो हमारे आज भी आप चले जाएं, चाहे वो कमिश्नर साहब हों, अभी भी आपको ऑफिस में मिलेंगे, चाहे एएमसी हो, चाहे जॉइंट कमिश्नर हो, चाहे डीएमसी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे कोई भी अधिकारी है, हमेशा हमारे अधिकारी जो है जनता के प्रति सजग रहते हैं। तो पार्षद नाराजगी पार्षदों की दूर कर दी? तो पूछ रहा हूँ मैं। उस दिन बड़ा हंगामा हो रहा था आपके सामने, कईयों को तो आपने चुप कराया, जैसे कि मांडू साहब थे कि वहाँ से बोला जी आपसे भूप सिंह रोयला जी थे, उनको आपने चुप कराया। बंटी मित्तल जी थे वार्ड नंबर 5, उनको आपने चुप कराया। देखिए, ये तो वार्ड की मांग तो रखेंगे ही, और चुप कराया नहीं, उनकी बातों का जवाब दिया, और उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए उनके काम किए। वो हमारे अधिकारी ही कर रहे हैं, उनको कौन कर रहा है? फिर वो शांत किस लिए हुए? जब हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं ना, अधिकारी की किसी ने कोई शिकायत नहीं की। पार्षदों की पूरी तरह से सुनवाई हो रही है इसमें? बिल्कुल हो रही है। आप देखेंगे 23 के 23 पार्षद, पहली बार ऐसा आप देखो, कभी भी कोई ऐसी घटना आपने कोई ऐसी सुनी हो? मेरे तो कार्यकाल में कर्मचारियों ने कभी हड़ताल नहीं करी, सिर्फ निगम प्रशासन, राज्य सरकार नहीं, जो स्थानीय सरकार के खिलाफ कभी किसी ने हड़ताल करी हो बताएं? लेकिन जो अब एक यासी कंपनी का जरूर आप आगे क्वेश्चन उठाएं, इससे पहले ही बता देता हूँ मैं। एक यासी कंपनी के सर्वे की बात आती है बार बार, वो दिन भी यही बात थी यासी कंपनी की। तो इस पर तो हमारा हाउस एक मत है, हमारे हाउस ने एक मत से पास किया हुआ है कि यासी कंपनी का सर्वे गलत है, और हमने पास कर राज्य सरकार को भेजा, और राज्य सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, और उसके ऊपर जो है बल्कि लागू कर दिया। अब उसको ठीक करने में हमारे कर्मचारी जुटे हुए हैं। वो गलती वो करके गए, भुगत आप रहे हो ना। गलती उन्होंने करी, इंटीग्रेट का काम उनका था, उनको करना चाहिए था, और अब हमारे कर्मचारी सारे के सारे कंप्यूटर ऑपरेटर, सारे अधिकारी इसी काम में लगे हुए हैं। तो अभी भी तो आपके यहीं से जो विधायक है उनका ही डिपार्टमेंट है ये भी, डॉक्टर कमल गुप्ता आपके अच्छे मित्र भी हैं, पार्टी में भी एक है और पावर में भी, और मंत्री भी उन्हीं का विभाग है। अब मंत्री जी की हम सारे इज्जत करते हैं, हम तो कहते हैं कि अभी भी उसका काम भी तो होना चाहिए, इज्जत तो आप लोग करते हो, लेकिन मंत्री जी उसमें जो आपके विचार है, सोचे, उस पर मंत्री जी को भी खरा उतरना चाहिए ना। देखिए, हमने मंत्री जी को लिखित में प्रस्ताव पास कर भेज दिया। अब उसको ठीक कराने का काम मंत्री जी भी एग्री हैं कि होना चाहिए, आप मंत्री जी से पूछ भी सकते हैं, और वो ठीक करने का काम हमारे जो अधिकारी लोग, सारे हमारे कर्मचारी कर रहे हैं। लेकिन ये करना जो है कंपनी को चाहिए था। मैं आपकी बात से और जनता की बात से सहमत हूँ, ये थोड़ा सर्वे में कहीं ना कहीं कमी जरूर है। जैसे नए साल के मौके पर जैसे डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर ने कुछ प्लान बनाया हुआ, सारे पार्षद और मेयर साहब गोवा की तरफ जाने वाले हैं कुछ दिन में, कुछ आपको भी न्योता दिया है क्या घूमने फिरने के लिए? देखिए, 4 साल हो गए मैं सुनता आ रहा हूँ। अच्छा। अभी कोई ऐसा टूर मेरे पास तो है नहीं, और कोई जाएंगे टूर पे तो क्या, उनका भी अधिकार है, जाना चाहिए उनको भी। और मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं है कि बार बार ये बैठते हैं इकट्ठे तो आती है भी टूर जाए। तो टूर अगर कहीं जाता भी है तो हर लोग जाते ही हैं। आपका भी फर्ज बनता है, सारे के सारे पार्षद आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका 4 साल का कार्यकाल बिना हंगामे के, बिना शांतिप्रिय तरीके से निपट गया, तो उनको तो आपको लेके जाना चाहिए। भाई चलो सारे के सारे टीम में लेके चलता हूँ, क्योंकि 1 साल और बचा है। देखिए, इसके लिए मेरे पास तो इसके लिए आर्थिक बजट होना भी ज़रूरी है। अच्छा। तो सरकार का कोई ऐसा बजट है नहीं कि हम नगर निगम की तरफ से ऐसा टूर भेजें, और व्यक्तिगत अगर कोई जाना चाहता है इकट्ठे होकर अपना खर्चा कर जा सकते हैं, और मैं मेरा कर लूँगा, बाकी अपना कर लें। अच्छा। भाई जिन्होंने जाना भी है तो इकट्ठे होकर चले जाएं, और इस पर हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सरकारी पैसे का दुरुपयोग इसमें नहीं होगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए गौतम जी। धन्यवाद आपका रमेश जी, और हिसार शहर की जनता का भी धन्यवाद। और रमेश जी का मैं देख रहा हूँ आज से नहीं, पिछले 28 वर्षों से जब हम कॉलेज में थे, जब से रमेश जी से परिचित हैं, हिसार की जनता को हमेशा जगाने का काम करते रहते हैं, और हिसार के लिए पूरा सीरियस है आपका चैनल। तो मैं आपके चैनल के भी
सभी दर्शकों की शुभकामनाएं देता हूँ और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, जो हिसार के मुद्दों को उठाते हैं और हल कराने का काम हम लोगों से भी करते हैं और ऊपर तक भी आवाज़ उठाते हैं। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर।